मार्केट थोड़े से पॉज मोड पर रहेगा। एक तो राहत की साथ जरूर मिली है कल, ये एक सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया है, बट ये सीज फायर कंटिन्यू रहेगा कि नहीं 15 दिन बाद पता चलेगा। सो टिल दैट पॉइंट इन टाइम मेरे हिसाब से 25,000 का लेवल थोड़ा सा ऊपर की तरफ का अपर लेवल मानना चाहिए। अगर ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है सीज फायर, तब तो वापस बरकरार रहेगा तेजी। अदरवाइज एक लिमिटेड अपसाइड है फॉर द नेक्स्ट 15-20 डेज, ऐसा मान के चलना चाहिए। और नीचे के साइड में वही 22,000 के लेवल्स को तो डिफेंड बाजार ने बहुत अच्छी तरह किया है, इन स्पाइट ऑफ जो भी युद्ध हो रहा था, तब भी 22,000 के लेवल्स को तो डिफेंड किया है। सो आई थिंक नेक्स्ट 15 दिन थोड़ा पॉजिटिव बायस ही रहेगा, क्योंकि सैटरडे को कुछ सीज फायर की टॉक्स वगैरह होने वाली है। तो जब तक उसका आउटकम नहीं आए, कोई निर्णय आइदर विच वेज, या तो है या नहीं है, वो अगर जब तक फाइनलाइज नहीं होता है, तब तक 25,000 के लेवल्स को ऊपर के लेवल्स तक मानना चाहिए, और नीचे के लेवल्स में 22,000 के नीचे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गिर पाएगा। चलिए, अच्छी बात है कि 22,000 के नीचे नहीं जाएगा और 25,000 तक की एक संभावना बन सकती है। ये होगी आपकी ट्रेडिंग रेंज। अब दो चीज़ें, एक जो लोग युद्ध खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि उसके बाद पैसे लगाएंगे, लेकिन अब देखते हैं तो लगता है कि ये तो 1800-2000 पॉइंट मिस हो गए। क्या करें, फिर से इंतजार करें, फिर एक मौका देगा बाजार, या कि जनरली बाजार ऐसे आसानी से ओबलाइज करता नहीं, ना नीचे में पैसा लगाने देता है ना ऊपर में? वही है अनिल, क्या टाइमिंग द मार्केट बहुत डिफिकल्ट है। आपको मोटा मोटी ये पता चलता है कि बाजार समवेयर क्लोज टू द बॉटम है, ऐसा तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पता ही नहीं चलता है। वो सब हाइंडसाइट में लगता है कि बाजार तो बॉटम हो चुका है। तो थीमेटिकली अगर आप देखें कि सम ऑफ द सेक्टर्स, तो क्या है कि युद्ध अगर खत्म हो जाता है तो अलग रुख रहेगा, और अगर युद्ध नहीं खत्म होता है तो अलग रुख रहेगा। सो आज की डेट में तो बेसिकली पावर, एनर्जी, मेटल्स, ये सब थोड़े स्पॉटलाइट में इसलिए है क्योंकि युद्ध का निर्णय अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। डिफेंस, ये सब थोड़े से आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं एक 15-20 दिन के लिए। और अगर सपोज कर लीजिए युद्ध खत्म हो जाता है, तो फिर घूम फिर के आपके वही फाइनेंशियल्स आ जाएंगे, कैपिटल मार्केट्स आ जाएंगे, कंजम्पशन, प्राइसिंग पावर, ये सब सेक्टर्स वापस आ जाएंगे। तो आइदर और आपके सेक्टर्स में इम्पैक्ट रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। सो इस तरह ही बेसिकली पोजीशन करना चाहिए जब तक ये युद्ध का पूरी तरह निर्णय हमें मिल नहीं जाता। ठीक बात है। तो बिल्कुल ये आपके लिए इंतज़ार करने में थोड़ा सा वही वाली बात है कि आप टाइमिंग नहीं कर पाएंगे। जब कमज़ोर बाजार में खरीदेंगे तो ये आपकी एंट्री हो पाएगी। अभी बताएं सर, कहाँ मौके हैं निवेश करने के लिए, क्या कुछ खरीदना चाहिए? वही अभी जैसे कि ये पावर, रिन्यूएबल्स, क्योंकि क्या है, इंडिया की पूरी वल्नरेबिलिटी जो है फॉसिल फ्यूल्स की एक्सपोज हो चुकी है, कि एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है, एलएनजी नहीं है, एलएनजी बहुत महंगा हो गया है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही है। तो रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पावर, ये सब सेक्टर्स थोड़े से लाइमलाइट में डेफिनेटली रहेंगे। और डिफेंस, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है आपके डिफेंस, तो ये मंदी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। प्राइसिंग पावर भी, मतलब इसमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता है। सो अभी ये सब फेवर्ड सेक्टर्स है। और या फिर सेक्टर जो बहुत बुरी तरह पिटे हुए हैं, आपकी कंजम्पशन पूरी तरह पिटी हुई है, सब कंजम्पशन स्टॉक बेसिकली 20-25 के पी पर है, वहां पर जहां पर प्राइसिंग पावर है वो देखना जरूर चाहिए। कैपिटल मार्केट, एनएससी का आईपीओ आने की कगार पर है, डीआरएचपी जून जुलाई की। और मेरी तो यही समझ है कि इस महीने, इस क्वार्टर बेसिकली ब्रोकिंग कंपनीज वगैरह के नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। सो क्योंकि इतना कोई डैमेज हुआ नहीं है, और वैल्यूएशन वगैरह तो काफी करेक्ट हुए, तो कैपिटल मार्केट प्लेस ट्रांजैक्शनल इज बेटर पोजिशन एज अपोज टू एनविटी। बट मोर और लेस ये एक रेजिलियंट सेक्टर रहेगा करंट एनवायरनमेंट में। सो इस तरह पोजीशन करना चाहिए। और फाइनेंशियल तो डेफिनेटली आपकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वगैरह के नतीजे अच्छे आएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी नतीजे अच्छे आएंगे। तो फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, टेलीकॉम, ये सब थोड़े लीडिंग सेक्टर्स है करंट क्वार्टर में, जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ भी दिखेगी और वैल्यूएशन भी रीसेट है। या फिर आप पावर, डिफेंस, रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहाँ पर पोजीशन कर सकते हैं। परफेक्ट, बहुत अच्छे से आपने समझा। अब एक सवाल और, कच्चे तेल को लेकर, किस लेवल के आसपास कच्चा तेल आ जाए गिर गिराकर तो आप कहेंगे कि बाजार के लिहाज से अब कंफर्टेबल हो गए, कोई टेंशन नहीं?
नहीं, बट क्या कच्चे तेल में ये है कि अब ये मिडिल ईस्ट का प्रीमियम तो थोड़ा बिल्ड इन होगा, एग्जैक्ट लेवल्स तो नहीं समझ में आता है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुई है और उसको वापस रीइंस्टेट करने में, जैसे आपकी कतार की जो गैस पूरी डैमेज हो चुकी है, या फिर मिडिल ईस्ट की जो सप्लाई वो थोड़ी तो कम हो जाएगी। तो और प्लस ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्रीमियम है $1 पर बैरल, या आपके 20 करोड़ रुपए पर शिप को पास करने की जो फीस की बात हो रही है, तो इससे क्या है कि जो हम पहले ये समझते थे कि 60 और 70 डॉलर पर बैरल एक अच्छा कंफर्ट लेवल है, वहां पर एक रीसेट होगा जो बेस प्राइस है। क्रूड मेरे हिसाब से तो 60 और 70 के नीचे नहीं रहेगा, उसके ऊपर ही रहेगा। पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एज लॉन्ग एज क्रूड 90 के नीचे रहे हम ठीक है, मतलब इतना कोई डैमेज नहीं होगा, बट अगर 90-100 के ऊपर रहे तो हमें परेशानी है। बिल्कुल, ये आपके लिए 100 के ऊपर जाए